क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये एकदम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्टेड है लेकिन है इजी। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ पढ़िए। ए वेरिएबल सर्कल, सर्कल क्या है? वेरिएबल है, मतलब घूम रहा है, अपने आप को चेंज करते जा रहा है। पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट एट पी क्यू। देखिए अब यह समझिए, इसको पहले दो पार्ट कर दीजिए, जगह कम है। अब यहां देखिए, यहां पर एक ये सर्कल है, इस पर एक पॉइंट जो है पी क्यू फिक्स है। ए वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट ए पी क्यू, राइट, एंड टचेज एक्स एक्सिस। और देखिए यहां पर एक लाइन खींचे, यह एक्स एक्सिस को टच करता है तो वाई एक्सिस कहीं होगा। ये एक्स एक्सिस को टच करता है, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, ये डिस्टेंस होगा, और वाई 0 होगा, एक्स ये डिस्टेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमीटर हो गया यहाँ पर, टचेज एक्स एक्सिस, तो लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। अब ये सेंटर होगा, ये इस पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे, ये अदर पॉइंट डायमीटर का हुआ, बी इसको मत मानो, बी इसको मान लेते हैं, इसको कुछ और एम मान लो। बी कोई पॉइंट होगा, इसको हम एच और के मान लेंगे। अभी रुकिएगा, ठीक है। अब यह निकालना है लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए इज। अब इसमें से हमको निकालना है तो लोकस ऑफ द अदर एंड, ये सर्कल जो मूवेबल है तो ये रोटेट करता है, पॉइंट ए फिक्स है और पॉइंट बी जो है वेरिएबल है। पॉइंट ए फिक्स है, पॉइंट बी वेरिएबल है, और यहाँ एक्स एक्सिस को टच करता है। अब यह सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सबको पता है, आपको भी पता है, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर अगर इसको लिखते हो, ये माइनस जी और ये माइनस एफ हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया। अब देखिए यह जो सर्कल है इस पॉइंट से पास करता है, तो पॉइंट जो है पी क्यू सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट पी क्यू सेटिस्फाई, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 सेटिस्फाई करेगा। x के बदले p और y के बदले q क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2gp प्लस 2fq प्लस c इज इक्वल टू हो गया 0। ये हो गया, आपको हो गया सेकेंड। अब यहां पर देखिए, ये जो इक्वेशन था, सॉरी सर्कल का इक्वेशन था, ये पॉइंट पी क्यू से पास कर रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन आपका अप्लाई हो गया। अब सेकेंड कंडीशन है कि एक्स एक्सिस को टच करता है। जैसे ही एक्स एक्सिस को टच करेगा, इसका मतलब होगा इसका ये जो क्वाड्रेटिक अगर इसको आप ब्रेक करोगे, इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ये इसको मत देखिए, इसको देखिए, ये सर्कल यही वेरिएबल है ना, ये सर्कल इस पॉइंट को मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा। एक्स एक्सिस को जब टच करता है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस को वैल्यू क्या जाएगा, y का 0 हो जाएगा। देखो हम लिखे हुए हैं पहले, जैसे ही एक्स एक्सिस को टच करेगा तो y का वैल्यू 0 होगा। इसमें आप y का वैल्यू 0 पुट करो तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx रहेगा, 2gx प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू हो गया 0। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब ये जैसा ही आप x इज इक्वल टू 0 पुट किए तो पॉइंट तो 1 है, तो यहाँ y का वैल्यू, x का वैल्यू, y 0 पुट करने से यहाँ x का एक ही वैल्यू आएगा। x का यहाँ पर 2 वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि टच करता है। 2 वैल्यू का मतलब हो गया 2, लेकिन एक ही जगह टच करता है तो 1 ही सॉल्यूशन होगा। और 1 सॉल्यूशन के हम लोगों को मालूम है कि d इज इक्वल टू 0 होता है 4 1 सॉल्यूशन के लिए। 4 1 सॉल्यूशन के लिए d इज इक्वल टू हम लोग 0 यूज करते हैं, तो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x को बोलते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2g का होल स्क्वायर माइनस 4,
कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 1 है और सी भी यहाँ 1 है, इज इक्वल टू 0। इसको आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4g स्क्वायर इज इक्वल टू 4c होगा। यहाँ पर एक कंडीशन निकल गया, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी आपका एक कंडीशन यहाँ से निकल गया, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यहाँ 4g स्क्वायर इज इक्वल टू 4c है, 4g स्क्वायर 4c है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक जब पहुंच गए, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट। अब ये देखो यहाँ तक समझ में आ गया। देखो द लोकस ऑफ द अदर इंड क्या है। अब यहाँ मान लीजिए लेट लोकस ऑफ द अदर इंड, लेट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या लिखे हैं, एच के। एच के इसको लिखे दिए, इसका मिड पॉइंट होगा। यहां से मिड पॉइंट के फॉर्मूला से P प्लस एच बाई 2 इज इक्वल टू माइनस जी, ये होगा। फिर सिमिलरली Q प्लस के बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एफ, ये भी आपका निकला। G निकल गया, F निकल गया, और जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक कंडीशन आपका हो गया C। अब इस तीनों वैल्यू को आप क्या करो, इस इक्वेशन में पुट करो। किसमें, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देखिए यहाँ पर P स्क्वायर लिखिए प्लस Q स्क्वायर लिखिए प्लस 2P। G का वैल्यू क्या, माइनस जी है, जी है, ध्यान देखो माइनस हो जाएगा। P प्लस एच बाय 2GP हो गया। फिर क्या है यहाँ पर देखिए 2FQ, तो प्लस 2F माइनस F है, F हो जाएगा माइनस Q प्लस के बाय 2, और यहाँ Q होगा प्लस C, तो C का वैल्यू हो गया जी स्क्वायर, और G का वैल्यू हो गया यह। तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो माइनस P प्लस एच बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपको यहाँ से सॉल्व कर दिए, देख लिए ना। अब देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, अब ये बन चुका है, यही सॉल्यूशन होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, वन वेरिएबल सर्कल था जिसका इक्वेशन हमने माना। यह पॉइंट पी क्यू से पास कर रहा था, तो पॉइंट पी क्यू हम सेटिस्फाई करा दिए। ये कंडीशन आया, सर्कल जो था एक्स एक्सिस को टच करता था, तो y का वैल्यू हमने 0 पुट किया, कंडीशन आया ओनली 1 पॉइंट पर टच करता है, इसलिए डी हमने 0 लिखा। यहां से कंडीशन निकला जी स्क्वायर इक्वल टू सी। और यहाँ पर एक डायमीटर जो था, जो लोकस है डायमीटर के इंड पॉइंट के अबाउट, इंड पॉइंट हमने बी ले लिया आज के। और ये मालूम है कि इस सर्कल का सेंटर माइनस जी और माइनस एफ होता है। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम से क्या किया, हमने एक रिलेशन फाइंड किया, और सारा वैल्यू को, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ जी और वैल्यू ऑफ एफ, तीनों वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में क्या किए, पुट कर दिए। अब इसको देखिए आसानी से बनाइए। देखिए 2 यहां से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट हटाने के बाद। अभी हम ब्रैकेट हटाने कर सकते हैं, हम ऐसे भी काट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी एच, फिर यहां से माइनस क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू, ठीक है। अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ph, ये माइनस ओवरऑल है इसलिए इस तरह से हो जाएगा 0। अब देखिए आपका ये पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस तरह से वैल्यू आपको आ गया। 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे हो जाएगा माइनस 4ph माइनस 4kq प्लस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ph इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब यहां से देखिए आपको क्या मिला, ये और ये देखिए सेम है, ये और ये वेरिएबल जो है लाइक टर्म है, तो यहां से आपको हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 4ph और प्लस 2ph माइनस 2ph हो जाएगा। और आपको ये लिखा चुका, ये हो गया माइनस 4pq है ना, तो माइनस 4kq इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका एक होल स्क्वायर के टर्म में है,
p माइनस एच या h माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4kq। अब देखिए ये इक्वेशन हुआ, यही आंसर होना चाहिए, लेकिन ये जो लॉकस हम लोग फाइंड करते हैं वो h और k के टर्म में है। अब लास्ट में लिखेंगे लॉकस क्या है, एच के है। लॉकस जो हम लोग माने हैं वो एच के है। इसका मतलब हुआ कि एच के प्लेस पर x और k के प्लेस पर y आप शिफ्ट कर दो, तो p आपका क्या हो गया, h के प्लेस पर x होगा ना, तो p माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, और h और k था ना, k के प्लेस पर आपको y हो जाएगा 4qy। देखिए यही आपका आंसर होगा 4qy। x माइनस पी ये हो गया, x माइनस पी लिखो या p माइनस एक्स लिखो, बात एक ही होगा। इस तरह से हमने आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया। लगता है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सुपर 100 का 9th क्वेश्चन है। हमने आपको बड़ा हिसाब से बारीकी से आपको बताने की कोशिश किया कि कोई भी सर्कल किसी पॉइंट से पास करता है, वो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट सेटिस्फाई, सेकंड सेटिस्फाई, कंडीशन हुआ, फिर ओनली वन सॉल्यूशन में डी जीरो कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ तो कुछ नहीं किए, पुट करके सॉल्यूशन किए हैं। यदि आपको सॉल्यूशन प्रॉब्लम हो, यहाँ से आप एक बार जरूर अपने से बनाइए, ठीक है। समझ में आ गया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।